बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है। इस हवाले से भी आज बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा मुकाबला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल मैच है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर 29 साल के बाद इस इवेंट को इनेकाद किया गया ना, ये सबसे खुशाइन चीज़ रही। और जिस खुश असलूबी के साथ हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट, हमारे बोर्ड ने रोल अदा किया, यकीनन अप्रिशिएट करने का उन्हें दिल चाहता है। उसके साथ साथ जब इंडियन बोर्ड की टीम पाकिस्तान आई लास्ट, तो उन्होंने भी जिस किस्म की यहाँ पर पज़राई देखी पाकिस्तान में, वो यकीन अप्रिशिएट करने का उन्होंने भी इस चीज़ को एतराफ़ किया। और उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान दौरे न्यूजीलैंड के लिए भी टीम का इंतखाब हुआ, जिन खिलाड़ियों को टीम में रखा गया उस हवाले से भी बात करें, जिनको बाहर किया गया उस हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी हमारे इस शो के अंदर। और हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है आरिफ वहीद खान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ साबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर जावेद कदीर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि एक विकेट कीपर का भी दौर आया है, उस दौर के हवाले से भी बात करेंगे। और अब जो दौर आया है, हम देखते हैं कि विकेट कीपर बैटर को जो है बैटिंग ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ी है, बजाय इसके कि वो विकेट कीपिंग पे ज़्यादा तवज्जो दें। इस सिलसिले में जावेद साहब से बहुत सी बात भी रहेगी। और हमारे शो को जो जिस तरह मैं कहता हूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल शो को जो है यहाँ पर हमारे साथ ताउन किया हुआ है सिविल लाइन यूथ क्रिकेट फाउंडेशन ने, जो ज़ोएब झांगड़ा साहब है, पाकिस्तान के जो यंग टैलेंट है उनको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अकेडमी बनाई हुई है और उस अकेडमी के थ्रू अब बच्चे कैलिफोर्निया जा रहे हैं, जहाँ पर वो मुख्तलिफ है जो कैलिफोर्निया की टीम है उनसे मुकाबला करेगी। चलें, ये तो सिलसिला रहेगा हमारा और सिविल लाइन यूथ फाउंडेशन के साथ साथ। लेकिन जो सिलसिला हमारा आरिफ वहीद खान साहब से है, उनको बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आगाज़ करते हैं जो टीम में शामिल हैं और जो टीम से बाहर हैं उन खिलाड़ियों के हवाले से। कुछ प्लेयर टीम से बाहर हुए हैं, कुछ टीम में इन हुए हैं, लेकिन मैं खासकर बात करूंगा सऊद शकील की, खासकर बात करूंगा मोहम्मद हसनैन की, खासकर बात करूंगा कामरान गुलाम की। और कामरान गुलाम की तरफ इस तरह आते हैं कि मुसलसल डोमेस्टिक सीज़न के अंदर रन करते रहे, टीम से बाहर कर दिया गया। क्या वजह आप समझते हैं कि उन्हें आराम दे रहे हैं या फिर साइड लाइन कर दिया गया? देखिए, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो खिलाड़ी के जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हो रहे हैं, और हमेशा से बात करते हैं कि खिलाड़ियों को सही टाइम के ऊपर जो है उनके राइट टाइम के ऊपर राइट प्लेस पे खिलाया जाए। जब ये खिलाड़ी अभी मौजूदा उनकी परफॉर्मेंस से मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे, अभी डोमेस्टिक से परफॉर्म करते हुए आ रहे, तो यही एक टाइम था कि जो उनको चांस देना चाहिए था। उस वक्त जो पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा जो टीमों के अंदर शफलिंग हो रही है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया जाए जो अभी मौजूदा टीम के जो परफॉर्मर्स हैं। और नए खिलाड़ियों का चूँकि इंडक्शन भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम हमेशा से बात करते रहते हैं। और खिलाड़ियों का इंडक्शन भी यही होता है कि जब आप देख रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस कुछ अरसे से, आज नहीं है ये, कुछ अरसे से परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि बीच में हम बज़ाहिर कुछ ऐसा फेज़ आता है जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर छुपती चली जाती है। मगर ये है कि हम अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके देखेंगे तो फिर उसके जो है नताइज भी फिर अच्छे आएंगे और ज़्यादा देर पाओगे, ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेंगे। जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं हमेशा से कि टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये इस तरह के तजर्बात जो मुसलसल किए जाते हैं और खिलाड़ियों को जो है कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। जो खिलाड़ी अंदर होते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं जाता कि भाई अगर आप यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आएँ तो यहाँ पर कुछ अर्से आप स्टे करेंगे, यहाँ पर परफॉर्मेंस की बुनियाद पे या मेरिट की बुनियाद पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस के अंदर रहते हैं कि पता नहीं एक दो इनिंग्सों की बुनियाद पर मुझे बाहर ना कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें, और जो बाहर जो हमारे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस हैं उनके साथ भी यकीनन वो होता है कि यार अभी हमारा जो है इस वक्त परफॉर्मेंस का जो सही टाइम था, तो मैं समझता हूँ कि तो बहुत अच्छा टाइम था न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड का जो दौरा है कि जो डोमेस्टिक के जो परफॉर्मेंस हैं और उन परफॉर्मेंस को आप जो है कि इंजेक्ट किया जाए, टीम के अंदर शामिल किया जाए, ताकि एक सीनियर और जूनियर्स का कम्बिनेशन बने। बड़ी अच्छी बात कही, सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन बने। जावेद कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कदीर, माजी में इतना मुश्किल होता था पाकिस्तान टीम में शामिल होना, अब तो बहुत आसान हो गया। क्या समझ रहे हैं कि हमने क्राइटेरिया छोड़ दिया है डोमेस्टिक क्रिकेट, हमने छोटे छोटे लीग्स जो हो रहे हैं उस बेस पे खिलाड़ियों को जो है टीम में शामिल करना शुरू कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले लोग 10-10 हज़ार रन बनाते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सईद आज़ाद, साजिद अली, ये लोग 10-10 हज़ार रन बनाते थे फिर टीम में आते थे। अभी ये PSL की आप या बांग्लादेश लीग हो गई या PSL हो गई, जितनी लीग इसमें आप दो इनिंग खेल दो, एक 50-50 की आप टीम में आ जाते हो, जब भी ग्राफ आपका नीचे जा रहा है।
अच्छा, ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन आप जिस दौर में खेलते थे, आपने बात कही कि उस दौर के अंदर 10-10 हजार रन जब एक लड़का करता था डोमेस्टिक, बड़े मुश्किल से उस वक्त भी टीम में शामिल हुआ। महमूद आमिर, साजिद अली, सईद आजाद आपके साथ मिसाल है, मंसूर अख्तर, वो टीम में तो वो बैटर्स हो गए। बॉलर्स भी हम देखते थे कि विकेटों के ढेर लगाते थे तो टीम में शामिल हो जाए, नहीं मिलता था, चांस ही नहीं मिलता था। वसीम भाई, वकार भाई, आकिब जावेद, अताउर रहमान जगह नहीं छोड़ते थे। ये लोग तो बाद में आए ना, शोएब अख्तर वगैरह। तो ये लोग लंबी लंबी बॉलिंग ही करते थे। मैंने आपको पहले भी बोला, लंबी लंबी बॉलिंग ही करते थे डोमेस्टिक में, फिर कम बैक करते थे। अभी बिल्कुल जो नीचे जा रहा है आपके ग्राफ, जहां जाए वहां बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोगों को, इतना परेशान कर रहे हैं। पेट्रोल भराए तो परेशान, कोई दुकान पे खड़े हो तो परेशान कि क्या हो रही है। अच्छा चलें, आप लोगों को भी तंग करते हैं। अब आवाम तो थोड़ी सी, लेकिन जावेद भाई थोड़ी सी अगर हम बात करें, हमने 29 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराई। हाँ, शायकीन क्रिकेट ने दिल खोलकर दीगर टीमों को भी सपोर्ट किया। मायूसी ज़रूर हुई पाकिस्तानी टीम से, उनसे, लेकिन हमने जो दूसरे ममालिक हैं उनको एक अच्छा पैगाम दिया। क्रिकेट के लिए हम ग्राउंड में नजर आए, शायकीन क्रिकेट। तो आप समझते हैं कि एक अच्छा फैसला दुनिया भर को दिखा दिया हमने। हाँ, ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई, क्राउड ने बड़ा सपोर्ट किया। इंडियंस आपके सामने वो आए, जर्नलिस्ट के अलावा उनके आईसीसी बड़ा अच्छा वक्त आया यहाँ पर भारत का, बड़ा अच्छा वेलकम किया, बड़ा ज़बरदस्त किया और आवाम बड़ी खुश है। बस पाकिस्तान ने हमें मायूस किया, इससे थोड़ा डिसअपॉइंट है आवाम। अच्छा, थोड़ी परफॉर्मेंस पे बात कर लें पाकिस्तानी टीम की। आप क्या समझते हैं हमें, क्योंकि एज ए क्रिकेटर आप जिस तरह देख रहे होंगे, हमारी निगाह से थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होगी आपकी नज़र में। कुछ गलतियां हमारी बैटर्स की थी या फिर हमने सिलेक्शन अच्छी नहीं की? गलत शॉट मारते हैं ना, आपके यही प्लेयर हैं, खुर्शीद दिल शाह है, खुद दिल शाह है, फ़हीम अशरफ, इन्होंने परफॉर्मेंस किए तो आए ना। बांग्लादेश में कितनी अच्छी इनिंग खेली, बस ये गलत शॉट मारते हैं। क्रॉस नहीं खेलना चाहिए, कवर की बॉल हो तो कवर मारें, सामने की बॉल हो सामने मारें, क्रॉस खेलते हैं बॉलर को। या प्लानिंग हमारी सही नहीं थी? प्लानिंग सही नहीं है ना। हमारे ओपनर्स ने परफॉर्म नहीं किया, हमारे मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया। आप ये देखें ना, इतना बड़ा मैच हो रहा है, इमामुल हक मुडॉन या मुडाफिस ने शॉट मारी, क्या जरूरत है रन बनाने की? क्या 2 बॉलें रह गई, दुनिया आपको देख रही है, टाइम लेके खेलो। फिर आप लेफ्टी बैट्समैन हो, आपसे बॉलर वैसे ही डिस्टर्ब है और आप आउट होके आ रहे हो। चलें, बड़ी अच्छी बात की। आरिफ भाई, आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह ये निशानदेही कर रहे हैं कि माजी में डोमेस्टिक में हम 10-10 हज़ार रन करते थे, विकटों के अंबार लगाते थे डोमेस्टिक सीजन, फिर कहीं जाके चांस मिलता था, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो। अब तो क्राइटेरिया ही बिल्कुल चेंज है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी सी प्रकार, जिस तरह जावेद कदीर साहब ने कहा कि पहले खिलाड़ी जो है इतनी परफॉर्मेंस करके आते थे, तो फिर जाके उनका बड़ी मुश्किल से इंडक्शन होता था नेशनल टीम के अंदर। और जिस तरह मैंने अभी कल के प्रोग्राम में भी बात की थी कि जितनी तेज़ी के साथ डेब्यू पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, इतने दुनिया में कहीं भी नहीं होते। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है मेयार जो है क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का, वो मज़ीद गिर रहा है वहाँ पर सारा। जिस दौर की जावेद कदीर साहब बात कर रहे हैं कि जिसमें उस वक्त खिलाड़ियों का पूल जो है बहुत ज़्यादा होता था, बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा मजबूत होती थी कि एक एक खिलाड़ी 7-7 8-8 साल बेंच पे बैठा रहता था कि मैं टीम में किस तरीके से शामिल हूँ। और वो जो परफॉर्मर जो खिलाड़ी होते थे, वो इतनी इनकी परफॉर्मेंस इतनी हाई लेवल की होती थी, वो आने वालों को मौका नहीं देते थे। और उस दौर की जो बात कर रहे हैं जिसमें खिलाड़ी 10-10 हज़ार रन करते थे, तो वहाँ पर तो वो इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्सों के, जिस तरह साजिद खान की बात की, साजिद अली, महमूद हामिद साहब जो हैं जिस तरह की परफॉर्म कर रहे थे, मंसूर अख्तर, ये जो भी थे, तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी हाई लेवल की थी, उसके बावजूद भी वो उनको भरपूर मौका नहीं मिला। आजकल देख लें कि पीएसएल की बुनियाद के पर या किसी भी लीग की बुनियाद के पर हम मौका दे रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है। बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं ये वो प्लेयर्स थे जो 5 डे क्रिकेट खेला करते थे, फिर टीम में सिलेक्शन होती थी, बजाय इसके कि हम T20 क्रिकेट को जो फोकस कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जब 5 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टेमिना उनका वहाँ पर सबसे बेहतर होता था, तो ये बेस करता था लंबे अरसे तक क्रिकेट के अंदर सर्वाइव करने का। देखिए, इसकी एक तो बहुत बड़ी वजह थी कि जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, उस दौर के अंदर इतनी कमर्शियल क्रिकेट नहीं थी, इतना ज़्यादा कमर्शियलिज्म नहीं था, उतनी ज़्यादा ये शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट जो है इतनी ज़्यादा इंटरनेशनली नहीं थी। अब जो बच्चे जो है, खिलाड़ी जो है पर जो अपने इसको खिलाड़ियों को परफॉर्म करते हैं, वो हमारे आइडियल बनाते हैं। शाहिद अफरीदी साहब को अभी कायदम ट्रॉफी में एक अंपायर साहब ने मुझसे पूछा कि आपके फवाद आलम जैसे मजीद क्रिकेटर कब पैदा होंगे। मैंने कहा हमारी बदकिस्मती है कि बच्चे जो है फवाद आलम जैसे क्रिकेटर को कम फॉलो कर रहे हैं और शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है, क्रिकेट का मिजाज ही चेंज हो गया है। हम मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना चाहते हैं, मगर जो हमारी जो क्रिकेट की जो असल रूह है, हम उस तरफ जो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसकी वजह यही थी कि टेक्निकली इतने साउंड प्लेयर होते थे उस ज़माने के अंदर, जिस ज़माने की बात कर रहे हैं,
उनकी जो है टेक्निकल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती थी। इसकी वजह यही थी कि 4 डेज़ 5 डेज़ क्रिकेट, वो भरपूर क्रिकेट खेलते थे। मगर आजकल के हम नौजवानों को देखते हैं कि उनको ज़्यादातर जो है रुझान जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। बड़ी फॉर्मेट की अगर उनकी क्रिकेट खेलना भी पड़े तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से फ़िटनेस के मियार हैं। और फिटनेस के मियार के लिए भी उस दौर के खिलाड़ी इतनी मेहनत करते थे, और खिलाड़ी जो मेहनत करते थे तो वो इनफरादी तौर पर मेहनत करते थे। आजकल तो हर खिलाड़ी के साथ कोई ना कोई फिजियो है, पूरी टीम होती है, मगर उसके बावजूद भी उनका मियार वो नहीं होता जो हमारे खिलाड़ी थे वो इनफरादी मेहनत करते थे। इनफरादी मेहनत जज साहब इसी पे आता हूँ, इनफरादी मेहनत के ऊपर जिस तरह ये आरिफ साहब कह रहे हैं, अब खिलाड़ी जिस तरह कह रहे हैं कि पूरी टीम एक प्लेयर्स के साथ स्टाफ पूरा लगा हुआ है, तो पहले के दौर में ऐसा नहीं हुआ। पहले के दौर में मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, 92 का वर्ल्ड कप हुआ, इंतखाब आलम सिर्फ मैनेजर थे, एक पासपोर्ट संभालते थे, नेट्स अरेंज करते थे बस, और इमरान खान वर्ल्ड कप जीत के आ गए। पहले इतना कुछ भी नहीं था, सिर्फ फिटनेस इमरान खान खुद कराते थे, खुद रनिंग कराते थे, खुद स्ट्रेचिंग कराते थे, रनिंग कराते थे, और देन वार्म अप हुआ और ग्राउंड में चले गए। और यहाँ तो सारी चीज़ें 15-15 का स्टाफ है और फिर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अब इंडिविजुअल जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, फील्डिंग खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे, कोई चीज़ का फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आरिफ भाई कह रहे हैं कि हमारा फोकस है जो शॉर्ट फॉर्मेट पे खिलाड़ियों का, जो नए नौजवान खिलाड़ी आ रहे हैं उस तरफ शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ ज्यादा हो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ साथ क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात अभी कही कि कोई फवाद आलम, कोई जावेद मियादाद को जैसा बैटर्स बनना नहीं चाहता, हर कोई कहता है कि शाहिद आफरीदी की जैसा प्लेयर शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ जा रहे हैं। तो आप समझे शॉर्ट फॉर्मेट पे तो जा रहे हैं, लेकिन तवज्जो अगर क्रिकेट पे है ना, तो अगर क्रिकेट लंबे अरसे तक खेलनी है तो आपको 5 डे क्रिकेट खेलनी जरूरी है। जाहिर सी बात है, अब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट जरूरी है खेलना। अभी आप एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, बाबर आजम कहाँ खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट? अभी जो गैप आया था बीच में, बाबर आजम गायब, और उनका विराट कोहली ट्रॉफी खेल रहा था, सब ट्रॉफी खेल रहे थे। फर्स्ट क्लास इनको बोले जाके फर्स्ट क्लास खेलें। स्कूल की जो क्रिकेट है उनमें आप ICC अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50-50 ओवर के मैच कराए, ठीक है, कॉलेज के 50-50 ओवर के मैच कराए, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, जिससे आप नीचे नुकसान बिल्कुल नुकसान हो रहा है। अच्छा, आप जिस दौर में क्रिकेट खेला, जब आपको पाकिस्तान के डेब्यू मिला, तो उस दौर में अगर हम देखें तो मोइन भी मौजूद थे, उस दौर में राशिद लतीफ़ भी मौजूद थे, तो आप समझते हैं कि उस वक्त जगह बनानी बड़ी मुश्किल होती थी, तो आप उस दौर में आपने जगह बनाई? पहले थे कीपर बैट्समैन और अब होते हैं बैट्समैन कीपर। ये मैं जिस तरह मैंने इंट्रो में आपने कहा था, मैंने सुन लिया। तो अभी मोइन खान, राशिद लतीफ़ लंबी क्रिकेट खेले, उस दौर में मैं खेला, ठीक है। उसके बाद सलीम, अच्छा, तवज्जो विकेट कीपिंग पे ज्यादा होती थी, बैटिंग पे कम होती थी। अब लेकिन उल्टा हो गया है, आप अच्छे बैटर्स हो गए तो विकेट कीपिंग का शोभा आपको मिलना है। मैं कीपिंग अच्छी करता था, 5-5 6-6 कैच पकड़ता था लॉर्ड्स में, ओवल में, एजबेस्टन में, ठीक है। बैटिंग मेरी आती नहीं थी, आती थी तो मैं 50-60 ऐसे करता था। 100 पे तवज्जो नहीं थी इतनी, कीपिंग पे ज्यादा तवज्जो थी। और अब जितने विकेट कीपर आ रहे हैं उनकी तवज्जो कहाँ रह गई? आप देख लेना, बॉलें छुटती है, उठ जाते हैं, उनको पकड़ना ही नहीं आती, बॉलें नहीं आती, लाइन के भी नहीं आते, बैठते ही नहीं है। बैठेंगे तो बॉल नीचे की बॉल पकड़ेंगे ना, जब आप उठ जाएंगे तो कहां से पकड़ेंगे? अच्छा, नौजवान 3-4 विकेट कीपर की मिसाल, रोयल नज़ीर कैसा विकेट कीपर है, हसीबुल्ला कैसा विकेट कीपर है, और अब पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होने वाले एक दफा फिर मोहम्मद हारिस कैसे विकेट कीपर? हाँ, मोहम्मद हारिस भी सही है, बस ज्यादा ये लोग मेहनत नहीं करते, हार्डवर्क नहीं करते, जिससे ये कंटिन्यू टीम में जगह नहीं आए, पहले भी आए और चले गए बाहर, ठीक है। कंटिन्यू उन लोग नहीं करते, हार्डवर्क नहीं करते। अरे भाई, आपकी तरफ हूँ, जिस तरह ये निशानदेही कर रहे हैं कि विकेट कीपर को झुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जावेद साहब कह रहे हैं कि अब जो नए विकेट कीपर आ रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि बैटर्स ज़्यादा और विकेट कीपर कम है टीम के अंदर, और सिलेक्शन यही इसी बेस पर भी शायद हो जा रही है। देखिए, विकेट कीपर और क्रिकेट के अंदर विकेट कीपिंग और कप्तान, ये 2 शोबे ऐसे होते हैं कि जो बनाए नहीं जाते, ये बाई बर्थ होते हैं। विकेट कीपर भी बाई बर्थ होता है, और लीडरशिप भी जो है उसके अंदर जो बाई बर्थ होते हैं, फिर वो बाई बर्थ जो सलाहियतें नज़र आती है, फिर उनको ग्रूम किया जाता है। ये जितने भी हमारे बड़े बड़े लीजेंड विकेट कीपर्स थे, अगर राशिद लतीफ़ की मिसाल देते हैं, मोइन खान की मिसाल देते हैं, फिर जावेद खदीर साहब खुद जो है ये बाई नेचुरल विकेट कीपर थे, जिसकी वजह से इनकी बैटिंग की तरफ इनकी तवज्जो नहीं थी, और ना ही ये देते थे, चूँकि बैटिंग का काम बैट्समैन को काम करना होता था उस दौर के अंदर। तो ये अपनी भरपूर मेहनत जो है वो करते थे, और फिर उसमें उस वक्त जो है क्रिकेट की क्वालिटी इतनी ज़्यादा थी कि बैटिंग जो है बहुत कम आती थी, विकेट कीपिंग की बहुत कम आता था इसके अंदर। तो इसकी वजह से ये सारे, अब आजकल जो है हम विकेट कीपर जो है ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, कप्तान हमने ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की, हमने देखा कि पिछले 2-3 साल से हमने कप्तान को ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की, तो उसका क्या हाशर हुआ, उस खिलाड़ी के लिए अपनी परफॉर्मेंस भी उसकी कहाँ चली गई और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी कहाँ चली गई। तो हम हमेशा से कहते हैं, जैसे सरफराज अहमद की हमें मिसाल देते हैं कि ये लीडरशिप बाई बर्थ है सारी सी, जो सारे उन्होंने सिस्टम से होते हुए सारी चीज़ें अचीव की। तो मैं समझता हूँ कि ये विकेट कीपर भी उनको ऐसे लेने चाहिए कि जो पहले प्रायोरिटी पे विकेट कीपर हों, बाद में उनमें बैटिंग की सलाहियत, अब चूँकि मॉडर्न क्रिकेट के अंदर ज़रूरी हो गया कि विकेट कीपर के लिए बैटिंग भी सलाहियत करें, मगर अगर आए कि विकेट कीपर बैट्समैन ने एक मैच में 50 रन कर दिए तो आप देखेंगे विकेट कीपर नहीं, मगर अगर उसने सामने वाला प्लेयर जो 100 रन कर गया उसके अगर 1-2 कैच छोड़ दिए तो आपका नुकसान किसकी वजह से हुआ? आपका नुकसान विकेट कीपिंग की वजह से हुआ, आपकी टीम को उसके 50 रन की वजह से फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी जारी आती है कि विकेट कीपर्स ऐसे हों जो बहुत कम जो है अपनी नेचुरल अपनी शोबे में भरपूर ईमानदारी के साथ, अपनी मेहनत के साथ और बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ ये विकेट कीपिंग का शो होता है सारा। अच्छा जावेद साहब, 50 ओवर्स की क्रिकेट और T20 क्रिकेट, यहाँ तो हमें अच्छे विकेट कीपर मिल जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं डोमेस्टिक पे भी हमारे पास है जो है 5 डे क्रिकेट के लिए कोई अच्छा विकेट कीपर निकल कर नहीं आया है। आप समझते हैं यही वजह है कि वो 5 डे क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपको तो प्रॉब्लम होगी। जब आप लंबी कीपिंग नहीं करेंगे तो आपका स्टेमिना कहाँ से बनेगा? आप वही 20 ओवर कीपिंग करते हैं, वो भी खड़े होते हैं, जितने कीपर है सारे खड़े होते हैं। आप पास में राशिद लतीफ़ को देखें, सलीम यूसुफ को देखें, मोइन खान को देखें, सारे बैठे होते हैं, वसीम बारी को देखें आप। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा ये प्रॉब्लम है। अब मैं थोड़ी सी तरफ आपकी तरफ आऊँ कि मुख्तलिफ जो क्रिकेट हो रही है, अभी कुछ देर कबल मैं आरिफ साहब से यही पूछ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहुत हो रही है, सिंध के अंदर क्रिकेट बहुत हो रही है, लेकिन क्रिकेट का वो मेयार नहीं है, क्वालिटी क्रिकेट नहीं हो रही है। आप सिर्फ ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट करा ले तो कुछ फ़ायदा होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए, उससे नज़र आएगा आपको। अपना जैसे अभी पास में जो टूर्नामेंट हुआ है, कौन सा टूर्नामेंट हो लास्ट? प्रेसिडेंट कप अभी लास्ट हमारा हुआ है, जिसका फाइनल पीटीवी नहीं जीता है। हाँ, पीटीवी ने जीता। देखें ना, अब नजर आए ना, ये अच्छा कराएंगे तो नजर आएगा टूर्नामेंट। अच्छा चलें इसी पे आता हूँ आरिफ साहब, प्रेसिडेंट कप पे और अच्छे प्लेयर्स भी निकले। इसके अंदर हमने देखा कि पीटीवी ने कामयाबी हासिल की, स्टेट बैंक को शिकस्त हुई है, और जहाँ पर स्टेट बैंक को शिकस्त हुई है, लेकिन पीटीवी के एक फास्ट बॉलर मोहम्मद शहजाद, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर 3 सेंचुरियाँ भी स्कोर की, उसके अलावा उन्होंने विकेटों की भी अंबार लगाए, फाइनल में हैट्रिक भी की और 5 विकेटें भी हासिल की। फिर नियाज़ खान एक फास्ट बॉलर निकल कर आए। ये मैं 5 डे क्रिकेट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे कुछ नज़र आए। नियाज़ खान एक अच्छा फास्ट बॉलर है, जिसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल मैच में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था। एक तरफ अली रज़ा बॉल कर रहे थे तो दूसरी जानिब नियाज़ खान अपनी टीम को जो है कामयाबियाँ दिला रहे थे। तो एक नियाज़ खान नज़र आया है मुझे, और दूसरा जिस तरह मोहम्मद शहजाद, जिसने 3 सेंचुरियाँ भी स्कोर की, उसके साथ साथ उसने फाइनल में भी 5 आउट किए। तो इस सीज़न में अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों पर नज़र रखनी चाहिए, और जिस तरह मुझे नज़र आया कि मोहम्मद शहजाद के अंदर क्वालिटी है, नंबर 6-7 पोजीशन पर आकर वो सेंचुरी स्कोर कर रहा है। देखिए, जिस तरह हमने यंगस्टर की बात की तो इस प्रेसिडेंट कप में जो है बहुत ज़्यादा यंगस्टर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सामने आई और बहुत ज़्यादा यंगस्टर ने परफॉर्मेंस भी किया। अच्छी बात है कि यंगस्टर, हालांकि पीटीवी के जो अब फाइनल की बात कर रहे हैं स्टेट बैंक से, स्टेट बैंक की टीम में अगर देखें तो फवाद आलम जैसे खिलाड़ी भी मौजूद थे और उसके अंदर सहूद शकील भी उसके अंदर मौजूद थे, मगर उसका वो जी पीटीवी की टीम जो है एक यंगस्टर पे टीम थी, तो उनकी तरफ से पीटीवी की तरफ से भी 2 सेंचुरियाँ देखनी आई, 2-5 विकेट भी देखने में आए। उनके जो अपने शमाइल हुसैन हैं वो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है। तो इस टूर्नामेंट के अंदर अजान उवैस हैं जो एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी सेंचुरियाँ की हैं और जो यहाँ इस टूर्नामेंट में भी सेंचुरी। जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी टीम के साथ था, तो वहाँ उनको मैंने बिल्कुल सामने से उनको देखा, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो सियालकोट की तरफ से खेलते हैं वहाँ पर, और पूरी उसके अंदर नज़र आए यहाँ पर। और इसके अंदर भी आपने देखा कि प्रेसिडेंट कप पे भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। तो बहुत खुशाइन बात है कि ये जो हमारे पास ये कहते हैं ना, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, इस टैलेंट को ग्रूम करने की ज़रूरत है, इसको टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, इस टैलेंट को सही जगह पे खिलाने की ज़रूरत है। तो हमारे पास जो है ये जो अभी भी आ रहा है, मगर हमेशा से मैं बात करता हूँ, ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये नेचुरल टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ये अपने नेचुरल टैलेंट ही की बुनियाद पर आ रहे हैं। अगर हम अपने सिस्टम को मजबूत करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह अजान उवैस, ये जो फवाद आलम या किसी के लड़के ऐसे हमारे पास बहुत, मगर हम गिनी चुनी मिसालें देते हैं। ये कितने खिलाड़ी हैं, 4, 5, 6, 7, 8, मगर आपको पूरे मुल्क की क्रिकेट चलाने के लिए 5-10 खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने सिस्टम को मजबूत करें ताकि हमारे पास जो है बाबर आजम जैसे, हमारे पास 5-6 बाबर आजम होने चाहिए थे, मगर हम एक ही की मिसाल देते हैं, हम मिसाल देते हैं बाबर आजम की। जावेद साहब, अंडर 19 की तरफ आते हैं। दुनिया अंडर 19 के प्लेयर्स को इज्जत देती है, कुछ परफॉर्मर प्लेयर टीम में शामिल हो जाते हैं। बदकिस्मती हमारी टीम की ये है
सिलेक्शन कमेटी की कि हम अंडर 19 प्लेयर्स को पिक नहीं करते। आज रोयल नज़ीर ने अंडर 19 के लिए, उसके अलावा अगर हम देख लें साद बेग ने अंडर 19 की, विकेट कीपर बैटर की बात कर रहा हूँ मैं, और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही, आपने उस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी कि इन प्लेयर्स को आप ऊपर की तरफ लेकर आएँ। क्या आप समझते हैं कि क्योंकि एक सरफराज ही था जो पाकिस्तान के लिए ऊपर की तरफ आया, जिसने पाकिस्तान की, अनवर अली ने उस फाइनल मैच में जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, बड़ा साथ रहा सरफराज और अनवर अली का, 5 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने। बिल्कुल आरिफ साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे अंडर 19 की, और जावेद कदीर साहब आपसे यही बात कर लूँ कि अंडर 19 पर अब शायद ऐसा लगता है कि हमारी तवज्जो नहीं है, हम अंडर 19 प्लेयर को इज्जत नहीं दे रहे हैं। माजी उठा के देख लें तो अंडर 19 से बहुत से प्लेयर पाकिस्तान के लिए भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें अब गुमनाम हो चुकी है। थोड़ी सी मिसाल अंडर 19 की दे लूँ, शाहजेब ने भी लास्ट बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, 2 सेंचुरियाँ स्कोर की अंडर 19 में। अली रज़ा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया अंडर 19 में। अली रज़ा इस वक्त पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अंडर 19 सतह पर रोयल नज़ीर बड़ा ज़बरदस्त विकेट कीपर निकल कर आया, साद बेग हमारे पास अच्छा विकेट कीपर बैटर निकल कर आया, लेकिन हमें तवज्जो देनी है इनकी तरफ, लेकिन हम नहीं दे रहे। बोर्ड का काम है कि इनको अपनी नज़र में रखे। आप समझते हैं कि हमारी बेस यहाँ से भी ख़राब हो रही है क्योंकि हमने बेस बनाना यहीं से अच्छे लड़कों को निकालने के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। पास में आप देख लें 92 के वर्ल्ड कप में मोइन खान आए, ठीक है, मोइन खान 19 के कैप्टन थे, जाहिद फजल आए, और अपना हम मैच जब 97 में इंग्लैंड गया उसमें से शोएब अख्तर को लिया, अजहर महमूद को लिया, सकल मुश्ताक को लिया, अब्दुल रज़ाक को लिया, राना नवीद को लिया। तो ये लोग बिल्कुल भूल गए। बिल्कुल पिक करना चाहिए अंडर 19 के जो 2-3 परफॉर्मेंस हैं उनको टीम के साथ ग्रूम करना चाहिए, बेंच में बैठाना चाहिए, ज़रा उनको मोटिवेशन करना चाहिए। बिल्कुल ये प्रॉब्लम। अच्छा, साथ साथ आपने 2 लेजेंड के नाम लिया, राना नवीदुल हसन और अब्दुल रज़ाक, और 2 प्लेयर्स के हवाले से जरूर पूछूंगा कि अब ऐसा लगता है कि हमारे पास तो अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर भी नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं हम बाहर कर दे रहे हैं। आप जो है माजी में कुछ परफॉर्म देने वाले प्लेयर्स को लेकर आ जाते हैं वापस टीम में, जो करंट है आमिर जमाल जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, आप उसे टीम में नहीं लेकर आते। क्या वजह है कि हम इस तरफ भी अब तवज्जो नहीं दे रहे कि हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर बॉलिंग निकल गए, हमने बेस बना लिया, स्पिनर अच्छे ऑलराउंडर निकल के आए? बस वही वजह है ना, मैंने जो आपको बताया लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था, जिम कर रहे हैं लोग, लंबी लंबी बॉलिंग ही नहीं करते। अब्दुल रज़ाक लंबी बॉलिंग करता था, अजहर महमूद लंबी बॉलिंग करता था, राना नवीद लंबी बॉलिंग ही करते थे, शोएब मलिक वगैरह। अब इन्होंने सिर्फ जिम बना लिया है। ये लोग लंबी लंबी बॉलिंग ही करते थे, लंबी लंबी बैटिंग ही करते थे, सारे वहाँ से आए। वैसा न्यूजीलैंड भी गए और 97 में इंग्लैंड भी गए। अच्छा, पाकिस्तान की, क्योंकि आपने लंबी बॉलिंग की, थोड़ी सी पाकिस्तान टीम पे थोड़ी सी बात करें, दोबारा इस तरफ आऊँगा डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर और खिलाड़ियों के ऊपर। और पाकिस्तान टीम की इस टूर्नामेंट में कोई अच्छी फील्डिंग नहीं रही है। माजी भी थोड़ा सा उठा के कुछ गैप आया। इजाज़ अहमद, अगर हम देखें, शोएब मलिक पाकिस्तान के वो बेस्ट फील्डर्स थे जिनका शुमार किया जाता था। शोएब मोहम्मद, इजाज अहमद, अब हमारे पास साजिद अली। अब हमारे पास क्या वजह है कि अच्छी फील्डिंग भी टीम नहीं कर रही है, या पर्सनल नहीं कर रहे ना, पर्सनल नहीं कर रहे। मैं जॉन्डी रोड्स को देखता था जब मैं साउथ अफ्रीका साइड मैच खेला नेशनल स्टेडियम में, टीम चले गई, जॉन्डी रोड्स एक स्टंप लगा के 10 बॉलें रख के टारगेट कर रहा, ठीक है। और अकेडमी में फील्डिंग का ज़्यादा रुझान नहीं है। हमारी मोइन खान क्रिकेट अकेडमी है, मोइन खान है पर्सनल, फयाज अली शाह अंडर 19 का है, उमैर अंडर 17 का है, हमारा नेट्स होता है, नेट्स के बाद फील्डिंग का सेशन होता है पर्सनल। चले, एक बड़ी अच्छी एकेडमी की भी जिक्र कर दिया, तो जावेद कदीर इस वक्त मोइन खान एकेडमी में जो है बतौर हेड कोच सर रिजवान है, जो इस वक्त वहाँ पर कोचिंग भी करा रहे हैं, और पाकिस्तान विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना भी वहाँ पर ट्रेनिंग करती हैं और उन्हें यहाँ पर बड़ा ग्रूम करते हैं जावेद कदीर। जावेद कदीर है, थोड़ा सा विमेंस पे आ जाए, कोई खातिर खा कारकर्दगी विमेंस की भी नहीं रही है, लेकिन बात वही हो रही है फिटनेस लेवल की, ट्रेनिंग की। तो फातिमा सना आपके पास ट्रेनिंग करती है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की विमेन की कप्तान है, कितना मेहनत हार्ड वर्क कर रही होती है वो। और फातिमा सना मेरे साथ 12 साल की उम्र से, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, 12 साल से मेरे साथ है, ठीक है। 12 साल की उम्र में उनके वालिद साहब ने मुझे दिया था, शहरोज उनका भाई है, उन्होंने, फातिमा ने फिटनेस, सुबह रनिंग करती थी, शाम में बॉलिंग बैटिंग, उसका ये शेड्यूल था। अभी आजकल कुछ है ही नहीं। अभी नए बच्चे मैं इंशाल्लाह ग्रूम कर रहा हूँ इनमें। अच्छा, साइम अयूब भी आपके, साइम अयूब ने भी बड़ी मेहनत की है, उसने भी मेरे मैच बहुत खेले, बिन ताहिर सी से। हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है हमारा अच्छा, उसके अब्बू ने टीम बनाई हुई थी, अभी बेनजीराबाद ली थी, हारिस बिन ताहिर से बहुत खेला है साइम अयूब। और अब अपने लड़के आ रहे हैं मेरे पास, हुमैश रजा विकेट कीपर अच्छा है, लड़की आ रही है, क्या नाम है इसका, आशिर साजिद आ रहा है, अनाया साजिद आ रहा है, ये लोग लड़की अनाया साजिद फास्ट बॉलर, वो भी आएगी टीम में। मेहनत कर रहे हैं, पर्सनल करते हैं। अनाया साजिद जिसने अभी लास्ट वर्ल्ड कप में भी मेरा ख्याल नहीं तो बच्ची अभी छोटी है, नहीं आई है, इंशाल्लाह मार्केट में देखेंगे। उनके वालिद साहब हैं
यकीनन सादिक यानी सदोई। एकेडमी से आप रन करवा रहे हैं हाँ, खिलाड़ियों को, और इंशाल्लाह। एक अच्छी चीज है आरिफ इसका मतलब है कि हारिस बिन academy ताहिर, से- सॉरी, हारिस बिन ताहिर विकेट कीपर बैट्समैन है, जिनके अब्बू ने टीम बनाई थी, साइम खेलता था, वो नजर आएगा आपको। अरे भाई ग्रास रूट लेवल और एकेडमी कितनी ज़रूरी होती है, जिस तरह ये यहाँ पर जावेद भाई भी कह रहे हैं कि साइम अयूब भी ट्रेनिंग कर रहा है, फातिमा सना भी, और कुछ नई यंग बच्चियाँ जो है निकल कर आ रही हैं वीमेंस टीम के हवाले से भी। मैं आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि आप कराची की टीम के हवाले से अगर हम देखें तो मैनेजर की हैसियत से भी आप टीम के साथ मुंसलिक रहे हैं, तो यंग टैलेंट को कितना ज़रूरी होता है उनके अंदर निखारने के लिए जो है मुख्तलिफ एकेडमीज़ के अंदर ट्रेनिंग करना। देखिए, हम हमेशा से सबसे ज़्यादा बात करते हैं अगर अपनी अब क्रिकेट को अपलिफ्ट करना है तो उसमें जो है ग्रास रूट लेवल की जो क्रिकेट है उसको अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगी। अगर हम कहते हैं कि क्रिकेट के अगर हम 4 पार्ट कर दें, ऊपर के अगर टॉप पार्ट जो है उसका अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, उससे नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, उससे नीचे रीजन क्रिकेट होती है, फिर उसके नीचे ये क्लब क्रिकेट होती है। तो बदकिस्मती ये है कि हमें क्लब क्रिकेट पे जो है सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिस पे उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, उसको उतना सपोर्ट फाइनेंशियली या फिजिकली उसको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारा जो पार्ट जो है, जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्लब लेवल की क्रिकेट ही से है ये। तो जितनी ज़्यादा हम क्लब लेवल की क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा वो करेंगे तो उतनी हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। ग्रास रूट की लेवल की क्रिकेट जो है हमारी क्लब क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट कराना, इसमें क्वांटिटी भी हो क्वालिटी भी हो, ये बहुत ज़रूरी है। बीसीबी की तरफ से भी अभी भी हमने देखा कि पिछले दिनों काफ़ी टूर्नामेंट वगैरह, फिर हमारी रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची है, जब से 1.5 साल से हमने किया, तो हमारी जो सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट में, जिसमें आपने भी देखा कई टूर्नामेंट हमने कवर कर रहे हैं कि 1.5 साल हो गया आज तक मुसलसल क्रिकेट हो रही है उसमें, अंडर 15, 17, 19। तो यही जो तीनों चीज़ें हैं जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा, उसके बाद तो फिर एक ऑटोमेटिक चॉइस में सब चले आते हैं, ऑटो पे चले आते हैं, और जब एक्सपोज हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर वो दूसरे लोग चले जाते हैं। मगर यहाँ पर जब मेहनत करना, जिस तरह ये जावेद कदीर साहब एकेडमियों के साथ बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, तो ये मेहनत करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह फील्डिंग में बच्चों के साथ मेहनत की जाती है, फील्डिंग चूँकि एक इंफरादी फेल होता है, जिसमें जो बच्चों को इंफरादी शौक होता है, फिर अच्छा फील्डर वही होता है जिसको इंफरादी शौक होता है, और फिर वो जाके मेहनत भी करता है उसमें साथ में, तो उसमें अच्छे फील्डर्स होते हैं। तो फील्डिंग की तरफ आजकल देखेंगे सब, हर बच्चा जो है वो बैटिंग बॉलिंग उस तरफ रुझान ज़्यादा है यहाँ पर। और अकेडमीज में भी देखते हैं कि जिस तरह मैंने जावेद कदीर साहब बोले, तो बड़ी खुशी हुई कि ये फील्डिंग के एक्स्ट्रा सेशन करवाते हैं सारे, जिसको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देते हैं। मगर मैंने देखता हूँ कि एकेडमियों में फील्डिंग के इतने एक्स्ट्रा सेशन नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से यहाँ पर, क्योंकि ये बेसिक होता है, ये अगर इस बच्चे को छोटे लेवल से अगर फील्डिंग नहीं किया तो ये बड़े होकर कोई भी फील्डिंग नहीं सीख सकता। ये जिस लेवल पे हमारे यहाँ जो फील्डिंग सिखाने की कोशिश करते हैं, अगर वो बाई बर्थ और बाई नेचर वो फील्डिंग नहीं सीख सका एक ग्रास रूट लेवल से, तो सारी उम्र में फील्डिंग नहीं सीख सकता। तमाम ही एकेडमीज़ को, जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि मोइन खान एकेडमी में ये खासकर तवज्जो जो है फील्डिंग पे दिला रहे हैं और फील्डिंग सेशन अलग करवा रहे हैं। अब एक रुझान ट्रैक चलाना चाहिए कि हमें अपने जहाँ पर बैटिंग बॉलिंग का शोबे को मजबूत करते हैं, वहाँ फील्डिंग के शोबे को भी मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर दें। देखिए, क्रिकेट ये नहीं रह गई है कि आपकी सिर्फ बैटिंग है या बॉलिंग है। अगर आप क्रिकेट के अगर पूरा कंप्रेहेंसिव अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, फिटनेस भी है, उसके अंदर फील्डिंग भी है। यानी इसी बेस पे हमने वाइस कप्तान पाकिस्तान T20 का शादाब को रखा है। देखिए, शादाब खान को हम रखा और शादाब खान टैलेंटेड खिलाड़ी थे, उनकी फील्डिंग भी आपने देखी भी कप्तानी के बाद। मगर अब पिछले कुछ दिनों से देखेंगे उनकी अगर जो लास्ट हमारा एक उन्होंने जो एक इवेंट में हिस्सा लिया था 50 ओवर के जो चैलेंज कप हुआ था, तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा जो है बिलो थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। मगर ये वो खिलाड़ी हैं जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो यकीनन अपनी मेहनत की वजह से, अपने टैलेंट ही की वजह से पहुँचे यहाँ पर। चले, अपने टैलेंट की वजह से पहुँचे। जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शादाब के हवाले से? शादाब गुड ऑलराउंडर था, अभी पास में तो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, मगर शादाब सिलेक्शन ने बेहतर चॉइस किया है, सिलेक्शन कमेटी ने वाइस शादाब कप्तान अभी बनाकर। बैटिंग में लग गया, बॉलिंग खत्म हो गई, वो बैटिंग में लग गया है, ठीक है, और अभी भी रॉन्ग सिलेक्शन है, पास में कोई परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं, आप देख लें। अच्छा, परफॉर्मेंस नहीं है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने बैटिंग पे तवज्जो देना शुरू कर दी, तो अब तो यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जो बैटिंग कर देगा वो टीम में ज्यादा आसान है उसके लिए जो जगह बनानी, बजाय इसके कि वो जो बात आपसे कह रहा था ना मैं कुछ देर कबल के विकेट कीपर को लिए ज़रूरी होता है कि बेसिक उसकी विकेट कीपरिंग है, लेकिन अब अच्छा अगर वो बैटिंग कर रहा होता है तो विकेट कीपरिंग में उसके लिए चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। शायद इस बेस पे मोहम्मद हारिस का सिलेक्शन को भी आप क्या कहेंगे फिर? हाँ बस सही है, अभी यही हो रहा है जो है, यही है, बस क्या बोलें, कुछ बोल नहीं सकते। मगर बड़ा दुख होता है कि
पहले देखें सकलन मुश्ताक बॉलर थे तो आउट करता था, दानिश कनेरी बॉलर थे तो आउट करता था, ठीक है, अब्दुल कादिर थे, तौसीफ अहमद थे, बॉलर बॉलिंग आउट करे बीच में आप लोग खाम में ये लोग। शादाब इतना अच्छा ऑलराउंडर था, वो बैटिंग बॉलिंग करता ही नहीं था। आरिफ भाई, बॉलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और जिस तरह भी कहा इन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि स्पिनर्स जो है 4-5 आउट किया करते थे। और क्या, अब शायद ऐसा लगता है कि हमारे पास ये भी गैप आ गया है। हम उठाकर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, वनडे की बात कर रहा हूँ मैं। टेस्ट में तो हमारे पास साजिद और नुमान जब तक हैं तो शायद हम मैचेस जीतते रहें और होम कंडीशन के अंदर तो हम जीतते रहेंगे। जिस किस्म की विकेट हम तैयार कर रहे हैं और हमें पता चल गया है कि हमने स्पिन ट्रैक बनाना है तो हम कामयाबी हासिल करते रहेंगे। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर भी, इन्होंने सकलैन की बात की, दानिश कनेरिया की बात की, इन्होंने यहाँ पर सईद अजमल की बात की। तो हमारे पास ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं आ रहे जो 5 डे के अंदर या वनडे के अंदर जो है आउट कर सकें। हम देखते हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग का शुबा अगर क्लिक करता है थोड़ा सा तो वहाँ सपोर्ट होती थी। वसीम वक़ार अगर आउट करते थे तो सकलैन की सपोर्ट होती थी, सईद अजमल की सपोर्ट होती थी, आफरीदी की सपोर्ट होती थी। ये वहाँ पर मिडिल ओवर के अंदर आके ये 2-3 विकेटें निकाल लेते थे, टेल एंडर्स को फिर वसीम वक़ार आकर निकाल लिया करते थे। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर मिडिल ओवर्स के अंदर कोई बॉलर ऐसा नहीं आ रहा है कि जो लंबी स्पेल पर भी अच्छी तवज्जो के साथ विकेटें हासिल करता हुआ दिखाई दे। देखिए, ये अक्सर जो हम बात करते हैं कि टीम कम्बिनेशन सही नहीं है, तो टीम कम्बिनेशन सही की जब बात नहीं करते तो यही होता है। अगर आप एक गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, अगर उसके किसी भी एक टायर की हवा कम होगी तो पूरी गाड़ी डिसबैलेंस रहेगी। तो इसी तरह क्रिकेट में जो भी एक भी शोबा अगर हमारा कमज़ोर रहेगा तो पूरी टीम जो है वो डिसबैलेंस रहेगी। माजी में हमने देखा कि पिछले 4-5 साल के अंदर जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अचीवमेंट होती थी, बड़े बड़े इवेंटों में पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल खेलता था या जीतते थे वहाँ पर, उसकी एक बहुत बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो फास्ट बॉलिंग थी। जो हम फास्ट बॉलिंग की बुनियाद पर बहुत सारे टूर्नामेंट जीता करते थे, मगर उस वक्त हमारी जो है बैटिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। जब बैटिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हुई तो फिर हमने नीचे वाले जो हमारे जो स्पिनर्स थे, जैसे शहजाद की मिसाल दे रहे थे, इनको हमने बैटिंग के अंदर ग्रूम करना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी जो स्पेशलिटी थी वो थी उनकी बॉलिंग, जो उनको बॉलिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए थी, मगर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान को बैटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो उन्होंने ध्यान जो है वो अपना फोकस जो है उन्होंने बॉलिंग से ज़्यादा वो बैटिंग की तरफ आ गए। तो नतीजा क्या हुआ कि वो अपनी बॉलिंग से भी चले गए और अपनी बैटिंग से भी चले गए। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड खिलाड़ी थे शादाब, जिस तरह उभर के सामने आए थे, उनका बड़ा किरदार था ICC चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में 2017 की, मगर अब वो आजकल कहाँ खड़े हैं। तो यही होता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, किस खिलाड़ी से किस किस्म का काम ले रही है। सही खिलाड़ियों को सही जगह यूज़ करना, उसकी सही सलाहियतों को इस्तेमाल करना, उसको सही जगह ग्रूम करना, सही जगह उसको प्लेटफॉर्म मुहैया करना, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर वो एक जिसको हम कहते हैं कि अच्छा कम्बिनेशन बना, तो वो कम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा। हमारा कम्बिनेशन ही अनबैलेंस है, अनसर्टेनिटी रहती है खिलाड़ियों के अंदर दौरान, जिसकी वजह से ये हमारी टीम के अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं आ रही है। चले नहीं आ रही है जब सब हम ऐसा लगता है कि बाय बर्थ कप्तान अगर हम देखें तो सरफराज हमारे पास एक ऐसा निकल कर आया, लेकिन उसके बाद शायद हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। सरफराज के बाद कि रेगुलर कोई ऐसा कप्तान गुरूम किया जाता। बाबर को आप लेकर आए, फिर बाहर किया, फिर हमने देखा कि शादाब गए, फिर शाहीन को भी बनाया गया। रिजवान इस वक्त कप्तानी कर रहा है पाकिस्तान की, साथ साथ सलमान अली आगा T20 की कप्तानी कर रहा है। जब तक मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि हम इस तरफ भी तवज्जो नहीं देते कि हम डोमेस्टिक से भी कोई अच्छे कप्तान को बनाने का सिलसिला जारी रखें, जो ग्रूम अगर होंगे जो पाकिस्तान को लंबे अरसे तक रिप्रेजेंट कर सके। आज हम कप्तानी को भी रोते हैं कि हम किसको कप्तान बनाएं। मोहम्मद रिजवान पर हम ट्रस्ट करते हैं, हम T20 से उसे बाहर कर देते हैं, हालांकि T20 में उसकी परफॉर्मेंस है, हम वनडे का कप्तान बना देते हैं। तो हम तो यहाँ पर जो है पैराशूट के ज़रिए कप्तान भी लेकर आ रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि शान मसूद को भी हमने इसी तरह कप्तानी लाकर जो है दे दी पाकिस्तान के अंदर। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में कब तक जारी रहेगा ऐसी कप्तानी देने का? बस कप्तान तो गॉड गिफ्टेड बनते हैं, कप्तान और कीपर जो आपने कहा था गॉड गिफ्टेड होते हैं ये लोग। तो अभी जैसे बाबर आजम है, बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहा था, पास में जो भी उसने किया थोड़ा सा ग्रूम हुआ तो आपने बाहर कर दिया, फिर उस पर क्रिटिसाइज कर दिया। जाहिर सी बात है विराट कोहली की भी आउट ऑफ फॉर्म थी, सबकी आउट ऑफ फॉर्म होती है, बैकअप करना चाहिए, इतना बड़ा लेजेंड है और थोड़ा रेस्ट देना चाहिए बाबर आजम को। मैंने 1 साल पहले भी बोला था थोड़ा उसको रेस्ट चाहिए। अच्छा, साथ साथ अगर किसी प्लेयर का बैट रेस्ट दे दो, डोमेस्टिक सीजन खेले, रेस्ट दे दो, डोमेस्टिक सीजन जाके खेले, फिर आ जाओ आप। देखिए उसको परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है, वो डोमेस्टिक खेलकर भी टीम का इंतखाब ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन वो आके अपने आई सेट तो कम से कम सेट कर लेना। मैं समझता हूं कि बाबर ने शायद इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो नहीं दी, जिसकी बिना पर आरिफ साहब इस सवाल का जवाब आप ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं कि आई सेट शायद बाबर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेता और जितनी इस वक्त उस पर जो उंगलियाँ उठ रही हैं शायद उसमें कमी हो जाती।
देखिए इस किस्म के खिलाड़ी हैं, इनको खुद अपना देखना चाहिए कि जब मेरी परफॉर्मेंस जो है कभी भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, हर खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी, या कोहली हो या तेंदुलकर, इन सब पे ऐसा बैड पिच आता है सारा, तो उसका सबसे अच्छा यही होता है कि वापस जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जाएं, वहाँ जाके परफॉर्म करें। बल्कि हम तो ये देखते थे कि जब हम अपने ज़माने में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो जो हमारे बड़े खिलाड़ी जिनसे परफॉर्म नहीं होता था तो वो अकेले ग्राउंड के अंदर आ जाते थे। हम देखते थे दोपहर के अंदर वो नॉकिंग करते रहते थे घंटों। डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच नहीं है या कोई क्लब का मैच नहीं है तो वो नॉकिंग ही घंटों करते रहते थे। वो 200 बॉल खेल रहे हैं, 400 बॉल खेल रहे हैं, वहाँ पर जाके बॉलर अपनी कर रहा है कि वो खुद अपने आप को अपना मुहासबा सेल्फ रियलाइज़ करते थे कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, वो अपनी कोशिश खुद करते थे सारी। तो ये सारा उनको तो प्लान होता है सारा, बजाय कि मगर चूंकि अब हमारा तो इश्तिहारात के लिए खिलाड़ी चले जाते हैं। यही मैं इस तरफ ही बोलना चाह रहा था कि अब चूंकि सारी चीज़ें कमर्शलाइज इस तरफ होती हैं कि वो देखते हैं कि वो रिलैक्स होने के लिए वो इश्तिहारात में जाते हैं। हमारे पुराने खिलाड़ी जो रिलैक्स होने के लिए ग्राउंड का रुख करते थे कि मैं वहाँ से कम बैक करूँगा, अब ये कहते हैं रिलैक्स करने के लिए चलो इश्तिहारात में जाना जरूरी है। जब तक इस तरफ थोड़ा सा इश्तिहारात की तरफ हो, क्या आप समझते हैं खिलाड़ियों के लिए? बेशक इस वक्त पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम में से सिलेक्ट होते हैं, उनका हक है कि इश्तिहारात में वो काम करें, लेकिन साथ साथ जो ये बात कह रहे हैं ना कि वहाँ पर आप करो, सब चीज़ें करो, ऐड भी करो, सब कुछ करो, मगर आपका जो काम है उसमें कॉन्सेंट्रेट तो करो, तवज्जो तो दो। वसीम भाई भी थे, वकार भाई भी थे, मैं सबके साथ खेला हूँ, शोएब अख्तर भी थे, ऐड भी करते थे, मगर 20-20 चक्कर लगाते थे सुबह, सही है, 25-25 चक्कर लगाते थे, फिर शाम में लंबी लंबी बॉलिंग, लंबी लंबी बैटिंग, वो काम तो करो आप। अच्छा, दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन हुई है, क्या कहेंगे? कुछ नए लड़कों को चांस मिला, आप समझते हैं उनके लंबे मौके मिलने चाहिए उनको? क्योंकि अब बाकायदा ऐलान हुआ है कि T20 जो वर्ल्ड कप है जो भारत में खेला जाना, उसके लिए हमने सिलेक्शन की है। मोहम्मद हारिस टीम के साथ है, सुफियान मकीम टीम के साथ है, दो बड़े नाम ऐसे हैं जिनको खास तवज्जो मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इन्हें टीम में शामिल ज़रूर होना चाहिए। फिर अब्दुल समद जो हार्ड हिटिंग के तौर पर जो पाकिस्तान में बड़े मशहूर हो चुके हैं, और हमने एक हार्ड हिटर ज़ाया किया आफरीदी के बाद आसिफ अली, लेकिन उसके बाद अब्दुल समद एक ऐसे निकल कर हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं कि लंबी हिटिंग मार सकता है। फिर जहांदाद खान एक अच्छा ऑलराउंडर निकल कर हमारे पास आया है। हम इस पर आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि इनको भरपूर मौका दें। हाँ, ग्रूम करना चाहिए, इनको कॉन्फिडेंस दें कि भाई आप लोग खेलें, ठीक है, परेशानी की बात नहीं, आप खुल के खेलें, 3 मैच है, 4 मैच है, परेशान नहीं हो, परफॉर्मेंस अच्छी करें बस। चलें, जहाँ साहब कह रहे हैं कि ग्रूम भी करना चाहिए और मौका भी पूरा देना चाहिए इनको सीरीज़ के अंदर। और एक सीरीज़ नहीं, जब आपने प्लान कर लिया है ना कि लंबे अरसे तक इसी टीम के 20-25 लड़कों को लेकर चलना है, आपने एशिया कप T20 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए यही टीम तैयार करनी है, तो आपको इनको मौके देने चाहिए। वही बेस्ट प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक से निकल कर आए हैं, जहाँ इन्होंने रन के और विकेटों के अंबाल लगाए, जहाँ अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से, अपनी सलाहियतों से, स्पिन के डिपार्टमेंट से अपनी टीमों को जिताते हुए नजर आए हैं। तो यकीन हमारी भी कोशिश यही होती है कि ऐसे खिलाड़ियों के हवाले से ज़रूर आवाज़ उठाएं। जावेद कदीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ वहीद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।